नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। चलिए बात करते हैं बिहार पंचायत चुनाव की। लगातार हमारी रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां जो है जोरों पे की जा रही है। कुछ दिनों में डेट का अनाउंसमेंट भी होने वाला है और हर प्रत्याशी जो है अपने सिरे से नए नए तैयारियों के स्वरूप को देकर पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच आज हम पहुंचे हुए पटना से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पे नौरंगा जलालपुर पंचायत। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह। इनसे हम बात करेंगे। इनकी पत्नी इस बार चुनाव में खड़ी हो रही हैं। मुख्यतः इनका एजेंडा क्या होगा चुनाव में खड़ी होने का और क्या क्या विकास की ये कार्य करेंगे ताकि इनको जो जनता सपोर्ट करेगी वो किस भावनाओं के साथ सपोर्ट करेगी। चलिए इनसे सीधा सीधा हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत। पहले नौरंगा जलालपुर ग्राम पंचायत में हम आपका समस्त जनता की ओर से स्वागत करता हूँ और ग्राम पंचायत नौरंगा जलालपुर की सभी जनता को हम नमस्कार करता हूँ, सिर झुकाता हूँ। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जनार्दन है। विकास के जो तौर तरीके होते हैं जनता जनार्दन के द्वारा दिए हुए अधिकारों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बलवंत राव मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 में आई थी। गांधी जी का जो सपना था कि विकास की अनेक गाँव में पहुँचे। अगर कोई व्यक्ति पंक्तिबद्ध है और जो सबसे पीछे है वहाँ विकास पहुँचना चाहिए, उसे अधिकार मिलना चाहिए। गांधी जी के सपनों को साकार हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जो सोच थी वो धरातल पर विकेंद्रीकरण ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो 1993 में संवैधानिक दर्जा के रूप में पंचायती राज व्यवस्था को अमली जामा पहनाया गया। पंचायती राज व्यवस्था के अधिनियम के तहत प्रत्येक 5 वर्षों में चुनाव होगा, क्योंकि यह एक संवैधानिक एक कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी बन चुकी है। अब इस पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं क्रिएट किया जा सकता। अब रही बात पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो 2016 में जो चुनाव हुआ, हमारी बेटी जनता के सहयोग से, जनता के अपार बहुमतों से जीत हासिल की और उन्होंने विकास की जो लकीर खींची, जो शांति का राज साम्राज्य कायम किया, उस साम्राज्य को आगे बढ़ाने में हमारी जो भावी प्रत्याशी इस पंचायत की ग्राम पंचायत नौरंगा जलालपुर की कुमारी उर्मिला सिन्हा आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। अच्छा, इनको आप चुनाव में खड़े कर रहे हैं, मुख्यतः किस एजेंडे के साथ चुनाव में खड़े कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात कि यहाँ महिला जो सीट है महिला सुरक्षित सीट है, रिजर्व लेडी है और इसका मुख्य एजेंडा है क्योंकि ये महिला है। महिला के हम दुख दर्दों को समझने वाली है। थोड़ी पढ़ी लिखी है, मैट्रिकुलेट है, लेकिन सोच बहुत अच्छी रखती है, सकारात्मक सोच रखती है, नकारात्मक सोच से अपने को काफ़ी दूर रखती है। और चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, सिलाई कटाई की व्यवस्था हो, महिलाओं में जो खास के बच्चियों में शिक्षा का माहौल बने, आगे अगर पर जीतेगी तो उन लोगों के लिए एक स्वच्छ सुंदर कोचिंग चलाने की व्यवस्था करेगी, फ्री लोगों को शिक्षा देगी। महिलाओं के आत्मनिर्भर के लिए मुख्यतः क्या कदम? महिला सशक्तिकरण की बात तो सरकार भी चला रही है। पंचायत स्तर पर भी महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। उसमें ये जो है वो स्वरोजगार पैदा करने की कोशिश करेंगे। जो स्वरोजगार का मतलब होता है जो कुटीर उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, उसमें अपने ग्राम पंचायत की महिलाओं को संलग्न करेगी और उन्हें ट्रेनिंग दिलाने का प्रयास करेगी। सरकारी संस्था के द्वारा जो अनुदान आएगा उसको धरती पर लाने का प्रयास करेगी। और दूसरी बात, यह स्वयं भी प्रयास करेगी कि हम अपने फंड से, अपने व्यक्तिगत फंड से उन लोगों को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। अब युवाओं की बात करते हैं। युवाओं को देखा जाए तो लगातार आपने देखा कि उनके रोजगार की बहुत सारी समस्याएं, उनकी शिक्षा को लेकर कुछ अगर एजेंडा पंचायत के लिए हो तो वो बताएं। सबसे दुख की बात है कि आज जो हमारे नवयुवक हैं, हमारे जो नौजवान हैं, फेसबुक चलाने का ज़्यादा प्रयास करते हैं, फेसबुक पर नकारात्मक सोच पैदा करते हैं। नहीं, उन्हें चाहिए स्वावलंबी बने, शिक्षित बने और कर्मठ बने, शिक्षित होकर संघर्ष करें और हम आगे बढ़ाएं। अगर एक गांव का व्यक्ति पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनता है तो पूरे इलाके का नाम होता है। इसलिए सोच अच्छी होनी चाहिए, सोच गंदी नहीं होनी चाहिए। उन बच्चों को हम सलाह देते हैं कि पढ़ाई के प्रति वफादारी पैदा करें, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ गोल्डन लाइफ होता है। तो लेकिन आजकल हम जो फेसबुक देखते हैं, हम फेसबुक चलाते नहीं हैं, लेकिन कुछ अध्ययन करते हैं, दूसरी तरफ लोग जो जा रहे हैं, बहुत दुख की बात है। अच्छा, उनकी शिक्षा को लेकर कुछ आपकी तरफ से? हाँ, उनकी शिक्षा, मैं शिक्षा से भी जुड़ा रहा हूँ। अधिवक्ता होने से पहले, बनने से पहले हम यहाँ शिक्षा की लौ जला करते थे। हमारे प्रयास से बहुत अच्छे लोग निकले हैं। इसे तो ईश्वर की देन होती है, लेकिन मैं जिन पर हाथ रखा वो सब आगे बढ़ा हुआ है। पटना में भी रहे,
वकालत से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ भी शिक्षा मुफ्त देते हैं, बहुत लोगों को पढ़ाते हैं। अगर इच्छा हुआ कुछ पारिश्रमिक दें तो लिए, नहीं दिए पैदल जाकर पढ़ा देते हैं। पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति हमें प्रारंभ से ही जागरूकता रही है। बहुत सारे लड़के निकले हैं, फिर प्रयास करेंगे कि वकालत से छुट्टी लेकर कुछ शनिवार और रविवार के दिन हम लोगों में एक जागृति पैदा करेंगे। कॉम्पिटिटिव माइंड क्रिएट करने में हम भरसक प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ के किसानों की। किसानों के लिए क्या रोड में फोकस, उनके विकास के लिए? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो कृषि व्यवस्था है बहुत लचर व्यवस्था है। कारण यहाँ जो है दुबारू क्षेत्र है, टाल की जो समस्या रहती है, जो समय पर बुआई नहीं हो पाती है। लोग आते हैं शुरू से लेकर ही, चाहे मुख्यमंत्री जी जिस समय सहकारिता मंत्री बने उन्होंने भी प्रयास किया कि टाल योजना से पानी को निकाला जाए। तो इधर तो कुछ प्रयास किया गया है, समय पर बुआई हो, समय पर लोगों को, किसान को, खास कर गरीब तबके के जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनको समय पर उचित उत्तम बीज मिल सके। लेकिन सरकार की क्या व्यवस्था रहती है, आज मान लीजिए बुआई हो गई, 3 महीने के बाद बीज लीजिएगा, ये नहीं होना चाहिए। समय पर किसानों को जो सरकार मुहैया कराती है, बीज, खाद वगैरह वगैरह, खाद सब दिलाने का प्रयास करेंगे। आत्मनिर्भर बनाने का कुछ करेंगे। हाँ, आत्मनिर्भर बनाने के लिए छोटे छोटे जो किसान हैं वो सामूहिक खेती करने की बात, सहकारिता खेती करने की बात लोगों को कहेंगे कि नहीं कि एक ही फसल और फसल क्रॉप रोटेशन होता है, उसको फसल चक्र को बरकरार रखने का प्रयास करेंगे, लोगों को बताएंगे। जहाँ तक पंचायत से जो भी मिलेगा उनको भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कृषि उत्तम है तो भारत समृद्ध कहलाएगा। स्वास्थ्य के लिए कुछ कदम? हाँ, स्वास्थ्य का दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे ग्राम पंचायत में 1950 के लगभग एक दानवीर थे जिन्होंने 12 बीघा ज़मीन बेचकर एक अस्पताल बनाया। वो राजकीय औषधालय का नाम कहलाता था। कुछ गंदी राजनीति के कारण, ग्रामीण लोगों की लोलुपता के कारण वह अस्पताल आज एडिशनल पीएचसी में कन्वर्ट हो गया। इसको अस्पताल बनाने के लिए भूतपूर्व जो मुखिया नेहा कुमारी थी, इन्होंने बहुत जगह प्रयास किया, बहुत जगह आवेदन दिए। हमारा विचार हुआ कि नहीं, एक रीट किया जाए, एक सिविल रीट हाईकोर्ट में दिखाया जाए कि 1950 से 12 सहियों या 21 सहियों वाला ये अस्पताल है और यह अपना दुर्दिन गिन रहा है। अच्छा, हम बात करते हैं पुराने कार्यकाल की। आपने पुराने कार्यकाल में इस जो कार्यकाल आपका चल रहा है, इस कार्यकाल में अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए? विकास की तो जो बात चली उसको बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास किया। सबसे बड़ी बात 2016 में पंचायती राज में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में जीत हासिल करने के बाद 2016 में पचमहला एक बस्ती है, हमारे ग्राम पंचायत का एक अभिन्न अंग है, एक दलित टोला है, वहाँ पर मनरेगा के द्वारा मिट्टी की भराई का भी काम करवाया गया नेहा कुमारी के सौजन्य से। और आज देखिए वहाँ पक्के मकान बने हुए हैं। इंदिरा आवास देने की बात हुई, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उन्हें भी देने का प्रयास किया। समय लगभग यहाँ 300-500 के लगभग इंदिरा आवास मिलने की बात चली है। देखिए वही मुखिया सफल हो सकता है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जुड़कर काम करने का प्रयास करे। ये नहीं कि दूसरी सोच रखें, ये नहीं है, ये बखरा मुखिया नहीं, दूसरे क्या किए नहीं किए उनसे हमको कुछ लेना देना नहीं है। पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ। आतंक और भय का जो साम्राज्य था वो समाप्त हो गया। लोग निर्भीक होकर काम करने लगे, स्वच्छंद वातावरण में जीने का प्रयास किया, अब अपने पंखों को ऊपर आसमान की तरफ ले गया। हम यही चाहते हैं कि फिर अगर यह मुखिया बनकर आती है तो शांति और सुख का साम्राज्य स्थापित करे। किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है तो दिक्कत को दूर करने का प्रयास करें। साथ ही साथ यह प्रयास करेगी कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको इज्जत दें, सम्मान दें। सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इज्जत और सम्मान है। लोग कमेंट करते हैं कि ये कर दिए, वो कर देंगे, ये कर देंगे। धरातल पर आने के लिए ना कुछ करना पड़ता है। अब कहते हैं कि बाहुबली हैं, लोग बोलते हैं कि बाहुबली है। बाहुबली वही होता है जो आतंक और भय का साम्राज्य दूर करता है। बाहुबली वही होता है जो विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। जिस व्यक्ति का मुँह ही ना खुले, फेसबुक पर तो खूब बोल रहे हैं, फेसबुक पर लगता है ना तिस्मार खां हो गए हैं, अब धरातल पर उनका पता ही नहीं चलता है। फेसबुक नहीं बनिए, ग्राउंड लेवल पर काम करने का प्रयास कीजिए, सकारात्मक सोच रखिए, जिससे हमारे ग्राम पंचायत का विकास। ये जो कार्यकाल आपका रहा, मुख्यतः आपने किस किस काम को सर्वोपरि समझा और कार्य किया? सबसे
पहली बात है कि 7 निश्चय मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत गली नली हर वार्ड में गली नली बनाई गई है, बन गई है पूरी? हाँ, लगभग गली नली बन गई है। और नल जल की जो व्यवस्था है लगभग 4 और 6 वार्डों में पूर्ण हो चुका है। सरकार जितनी रकम मुहैया कराई उसके तहत धरातल पर काम किया जा चुका है। लगभग 160 या 200 के लगभग इंदिरा आवास लोगों को माने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शौचालय लगभग शुरुआती दौर में या शौच मुक्त हो गए शौचालय जो था ना, लगभग 1000 शौचालय बनाया गया है, अपने पैसों से लगाकर बनाया गया है। बाद में लोग दें चाहे ना दें। स्वच्छ मिशन, स्वच्छता मिशन के तहत हमारा ग्राम पंचायत ODF हो चुका था। अभी भी जो बचे हुए हैं उनका भी प्रयास करेंगे कि एक घर भी शौचालय से वंचित ना रहे। अच्छा, आपने मनरेगा के तहत कितने मजदूरों को? हाँ, मनरेगा के तहत लगभग 500 मजदूरों को काम दिया गया। मनरेगा के तहत मिट्टी भराई का काम किया गया, कुछ मरम्मती का कार्य हुआ, ढलाई का कार्य किया गया, नाली व्यवस्था भी बनाई गई, नाली व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। और साथ ही साथ मनरेगा के तहत अभी गौशाला बनने की प्रक्रिया चल रही थी, जो पूरे लगभग पंचायत में, यहाँ मोकामा पंचायत में लगभग यही पहला ग्राम पंचायत है जहाँ गौशाला लोगों को बनाने की मुहिम यहाँ चलाई गई और लोगों को किया गया। अभी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कुछ ज़्यादा रकम फंसी हुई है। सरकार तो काम करवा लेती है लेकिन रकम देती नहीं है, उधार लेकर इधर से उधर करके लगभग 100 से 150 गौशाला बन चुका है। और अभी तक जो योजनाएं खुल चुकी हैं, कोई भी यहाँ नहीं, चुनाव आयोग का डंडा कुछ भी नहीं चलेगा, विकास का काम चलते रहेगा। जो बचे हुए हैं मनरेगा के तहत सब काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। नल योजना का आपने कितना? हाँ, नल जो योजना लगभग सब जगह पानी की व्यवस्था की गई है, पानी मिल रहा है। सरकार जितनी रकम मुहैया कराई, जितने रुपये दिए, आवंटित किए, सब मिलकर यहाँ का मुखिया जो है, उप मुखिया का को प्रभार मिला। नेहा कुमारी जब निरस्त हो गई तो उसको हम लोग सहयोग दिए, उन्होंने हम लोगों से सहयोग माना, क्योंकि एक दलित समाज से वो आता है, काम करने से वो डरता था। कहा कोई नहीं, भयमुक्त काम करो, पंचायत को आगे बढ़ाने का प्रयास करो, जनता तुम्हारे। प्रमोद जी, हम पूछना चाहेंगे क्या इस बार जनता मौका देगी? जनता तो मौका दे चुकी है, फिर देगी, और पहले की अपेक्षा ज़्यादा बहुमतों से जीत हासिल करेगी। ये मेरा दावा नहीं है, ये यहाँ पूरे समस्त ग्राम पंचायत के जनता का दावा है। पंचायत वासियों कुछ आखिरी संदेश देना चाहेंगे? हाँ, आखिरी संदेश देना चाहते हैं कि भाईचारे और सद्भावना का भाव बना रहे, आतंक का साम्राज्य न बने, एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे को से साथ मिलजुल कर काम करें। अगर कोई व्यक्ति गिर गया हो, आर्थिक तंगी आ गई हो, तो आपसी समझ से, आपसी तकनीकी सहयोग, आर्थिक सहयोग के आधार पर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। चलिए, हमारे साथ थे नौरंगा जमालपुर से जलालपुर से पंचायत के सलाहकार हमारे साथ मौजूद थे प्रमोद कुमार जी। इनकी पत्नी कुमारी उर्मिला सिन्हा इस बार चुनाव में खड़ी हो रही हैं। इनसे हमारी खास बातें, इनका क्या क्या एजेंडा था पंचायत चुनाव में खड़े होने का, और किस एजेंडे के साथ ये पंचायत में काम करेंगे ताकि इनको जनता फिर मौका देगी, मुख्यतः क्या क्या कारण रहा और क्या क्या आरोप लगे हैं, मैंने इन पर हर एक बात पर चर्चा की। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पे नौरंगा जलालपुर पंचायत से केशव सिंह की रिपोर्ट।